हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होता। हम खबरों में देखते हैं कि अचानक किसी मुल्क में महंगाई बढ़ गई, लोग सड़कों पर आ गए और देखते ही देखते वहां की हुकूमत गिर गई। हमें लगता है कि ये सब इत्तेफाक है या अवामी गुस्सा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही होती हैं जिनका मकसद दुनिया का नक्शा अपनी मर्जी से तरतीब देना है। इन ताकतों में दो नाम सबसे नुमाया हैं। पहला है अमेरिका की CIA और दूसरा है इसराइल की मोसाद। ये सिर्फ जासूसी के इदारे नहीं हैं, बल्कि वो साए हैं जो खामोशी से हुकूमतें बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम उनके काम करने के इस खुफिया तरीके को समझेंगे जिसे रजीम चेंज कहा जाता है। सच बताओ वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहां हर बात होती है सच के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं CIA की। ये दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर एजेंसी मानी जाती है। इसका बजट अरबों डॉलर में है और इसके एजेंट्स दुनिया के हर बड़े मुल्क में मौजूद हैं। CIA का बुनियादी मकसद सिर्फ मालूमात जमा करना नहीं, बल्कि दूसरे मुल्कों की पॉलिसियों को अमेरिका के हक में मोड़ना है। और दूसरी तरफ है मोसाद, जिसे द इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। अगरचे इसराइल एक छोटा मुल्क है, लेकिन मोसाद की दहशत पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनकी खासियत टारगेट ऑपरेशंस है, यानी अगर कोई शख्स उनके मफाद के खिलाफ जाए तो ये उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालते हैं। जब ये दोनों एजेंसियां किसी एक हदफ पर मिलकर काम करती हैं तो बड़े बड़े लीडर्स के पांव तले जमीन निकल जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एजेंसियां इतनी दूर बैठकर किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत कैसे बदल देती हैं। तो इसके लिए बाकायदा एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला मरला है मुआशी दबाव, यानी एजेंसियां सबसे पहले उस मुल्क की मैशत को निशाना बनाती हैं। डॉलर की कीमत बढ़ा दी जाती है या बैन अवी पाबंदियां लगवाई जाती हैं। जब आम आदमी के लिए रोटी खरीदना मुश्किल हो जाता है तो उसका गुस्सा हुकूमत के खिलाफ बढ़ने लगता है। दूसरा मरला है मीडिया प्रोपेगेंडा। ये एजेंसियां सोशल मीडिया और बड़े चैनल्स के जरिए ऐसी खबरें फैलाती है जिनसे हुकूमत की साख मुतासर होती है। जाली वीडियोस और झूठी अफवाहों के जरिए अवाम के ज़हन में ये बात बिठा दी जाती है कि उनका असल दुश्मन उनका अपना हुक्मरान है। और तीसरा मरला है सियासी तोड़फोड़। इस दौरान हुकूमत के अंदर मौजूद करप्ट सियासतदानों को खरीदा जाता है या उन्हें मुस्तकबिल के बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो वक्त आने पर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और चौथा मरला है एहतजाज और अफरा तफरी। जब माहौल गर्म हो जाता है तो अवाम को सड़कों पर लाया जाता है। एजेंसियां उन मुजाहरों में अपने खास बंदे शामिल करती हैं जो तशद्दुद को हवा देते हैं ताकि हालात काबू से बाहर हो जाएं। और आखिर में पांचवा मरहला आता है रजीम चेंज का। जब मुल्क खाना जंगी के दहाने पर पहुंच जाता है तो या तो फौज मुदाखलत करती है या फिर वजीर आज़म इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाता है। तो ये कोई ख्याली बातें नहीं है, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। 1953 में ईरान के वजीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक ने तेल के कुएं अपनी कौम के लिए लेने चाहे तो CIA ने ऑपरेशन एजेक्स के जरिए उनकी हुकूमत गिरा दी। इसी तरह चिली में 1973 में मुंतखब सदर को हटाकर एक आमिर को बिठा दिया गया। और मोसाद की बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों का कत्ल हो या दूसरे ममालिक में साइबर हमले, उनका मकसद हमेशा से अपने दुश्मन को मुआशी और इल्मी तौर पर कमजोर रखना है। ये एजेंसियां ये साबित करती हैं कि अब जंग मैदान जंग में नहीं, बल्कि बैंकों, मीडिया हाउसेस और आम इंसानों के दिमाग में लड़ी जा रही है। आज के डिजिटल दौर में हम में से हर इंसान इस नफसियाती जंग का निशाना बन सकता है। हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारा गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। इससे बचने का वाहिद तरीका है कि हम हर सुनी सुनाई बात पर यकीन न करें। जब भी कोई ऐसी खबर देखें जो आपको शदीद गुस्सा दिलाए तो एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ये वाकई हकीकत है या मुझे किसी बड़े खेल का हिस्सा बनाया जा रहा है। याद रखिए, इल्म ही वो हथियार है जो आपको इन खुफिया ताकतों का गुलाम बनने से बचा सकता है। बाकी हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।